आज की सुबह में एक बार फिर से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत है। और हमने जैसा कि परसों देखा था उत्पत्ति 13 अध्याय और 8 से 12 वचन में, जहाँ पे लूत और अब्राहम का वर्णन पाया जाता है और धन को लेकर वो एक दूसरे से अलग होते हैं या उनके जीवन में धन अलग एक दूसरे से करता है। और उसमें हमने पहली बात देखी थी, वे इसलिए अलग हुए क्योंकि वे बहुत धनी थे या धनवान हो गए थे। दूसरी बात उनमें देखते हैं, उन दोनों के चरवाहों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगे। मेरे प्रियो, धन सिर्फ अलगाव ही नहीं लाता, परंतु धन लड़ाई झगड़ों को भी लाता है। धन के पीछे कई लोग जो है लड़ाई झगड़े में फंसे हैं। धन के पीछे बहुत सारे लोग जो है धन के प्रति लड़ाई झगड़ा करते हैं और धन को पाने के लिए एक दूसरे का मर्डर करते हैं। धन को पाने के लिए एक दूसरे से जलन, ईर्ष्या, यहाँ तक कि FIR भी करते हैं। चाचा भतीजे में लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, अब्राहम और लूत के जीवन में लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, परंतु उनके चरवाहों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगे। मेरे प्रियो, एक युद्ध की बातें होने लगी, एक दूसरे को मारने पीटने की बातें होने लगी। मेरे प्रियो, ये क्यों हुआ? क्योंकि उनकी संपत्ति बहुत बढ़ती जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल, अबशालोम और दाऊद के बीच में राजपाट को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि दाऊद को वो अबशालोम मारने वाला था। इसलिए दाऊद चुपके से भाग गया अपने घर से, अपने राजपाट को छोड़कर, अपना सुंदर घर को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर राजा दाऊद भाग गया। मेरे प्रियो, और पागल सा बन गया और जंगल जंगल दर बदर भटकने लगा, यहाँ तक कि उसको खाने का भोजन भी बराबर नहीं मिल रहा। मेरे प्रियो, एक बार उसने अबीगैल के पास अपने लोगों को भेजा कि वहां जाओ और भोजन लो और उनसे मांगो। मेरे प्रियो, धन जो है लड़ाई झगड़ा लाता है। हम उड़ाऊ पुत्र के जीवन में देखते हैं, जब उनके बीच में धन था तो उड़ाऊ पुत्र ने भी कहा, पिताजी संपत्ति का जो भाग है आप मुझे दे दीजिए। और मेरे प्रियो, उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसको दे दिया और उड़ाऊ पुत्र ने सारा धन कुकर्म में उड़ा दिया, गलत कामों में उड़ा दिया। मेरे प्रियो, इस प्रकार की हम अब्राहम और लूत के जीवन में देखते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं कि जब अब्राहम ने कहा कि सारा देश तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम सोच लो तुमको कहाँ जाना है, पूर्व में जाना है, उत्तर में जाना है। और मेरे प्रियो, वहाँ पे लूत ने चुनाव किया कि मैं जो है हरियाली जहाँ मुझे दिखाई देती है उसमें मैं जाऊंगा, और वो उसमें गया। लेकिन तीसरी बात है, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, वे अपने हित या अपने लिए नहीं सोचने लगे। अब्राहम और लूत के बीच में जब चुनाव आया कि आपको कहाँ जाना है, तो वो अपने हित के बारे में सोचने लगे। मेरे प्रियो, मतलब उनको जो अच्छा लगे वो सोचने लगे, और लूत ने ऐसा ही किया है। वे दोनों अपने अपने बारे में सोचने लगे। हालांकि दोनों धर्मी थे, लेकिन फिर भी अलगाव आ गया। जब अलग होने का समय आया तो अच्छे से अच्छा चुनने लगे। परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करें। फिलिपियों 2:4। लूत ने ये नहीं सोचा कि अब्राहम बड़ा है, अब्राहम मुझसे ज्यादा समझदार है, अब्राहम के जरिए मुझे आशीष मिल रही है, अब्राहम के जरिए मैं चुना गया हूं, अब्राहम के जरिए मुझे यहाँ पर आशीष मिल रही है, और अब्राहम मुझसे बड़ा है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा, परंतु उसने क्या सोचा कि मुझे हरे हरा मिल जाए, मुझे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन मिल जाए, मेरे जानवर, मेरे भेड़ बकरियों को अच्छी घास फूस मिल जाए और उसमें मेरे जानवर चरेंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, अच्छे बच्चे जनेंगे, दूध देंगे और मेरा भला होता रहेगा, मेरा परिवार बढ़ता रहेगा। लेकिन मेरे प्रियो, उसने अब्राहम के बारे में
नहीं सोचा। अब्राहम एक धनी व्यक्ति था, एक धर्मी व्यक्ति था, एक विश्वासयोग व्यक्ति था, एक अच्छे विवेक का व्यक्ति था, इसलिए सारे निर्णय उसके ऊपर सौंप दिए और उसने अपने बारे में नहीं सोचा। क्या आज धन के बढ़ने से हम अपने भाइयों के बारे में क्या सोचते हैं? आज हम मसीही विश्वासी संसार के बारे में क्या सोचते हैं? मेरे प्रियो, कई बार धन को लेकर हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे भाई बंधु में लड़ाई झगड़े होते हैं। क्या आज धन के कारण कहीं आप अपने भाई से अलग तो नहीं है? क्या धन के कारण अपने भाइयों के साथ आपका मेल रहता है? क्या ज्यादा धन के कारण आप प्रभु को तो नहीं भूल गए हैं? अपने सृजनहार को तो नहीं भूल गए हैं? मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। यूसुफ के भाइयों ने 20 चांदी के टुकड़ों में यूसुफ को बेच दिया। क्या आज आप धन को प्रिय जानते हैं या अपने परमेश्वर को प्रिय जानते हैं? क्या आज आप धन को प्रिय जानते हैं कि अपने भाइयों को प्रिय जानते हैं? मेरे प्रियो, सोच विचार करिए, थोड़ा सा इस पर मनन करिए। मैं ये नहीं कहता कि हमें धनवान नहीं बनना, धनवान बनना है, पर ऐसा भी नहीं बनना है कि किसी की हानि हो जाए। ऐसा भी नहीं बनना है कि किसी को हमारे जीवन से ठोकर लगे। ऐसा भी नहीं बनना है कि किसी की आत्मा तड़पती रहे। मेरे प्रियो, यूसुफ सबसे छोटा था और मेरे प्रियो, वो मिस्र में दूसरे के यहाँ पे गुलामी कर रहा है, दूसरों की मार सह रहा, ताने सह रहा है, काल कोठरी में डाला जा रहा है। कितनी पीड़ा उसने उठाई, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए कोई उसका कुछ भी ना बिगाड़ पाया। प्रभु यीशु मसीह एक उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को चुना था, भंडारीपन का उसको कार्य सौंपा था, दान की थैली उसके पास सौंपी थी। क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, पर्व में क्या तैयारी करना है, ये सारी अधिकार यहूदा इस्करियोती के पास था। और यहूदा इस्करियोती को मित्र कहा है मेरे प्रियो, फिर भी उसने 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। मेरे प्रियो, आज हम धन के विषय में क्या सोचते हैं? आज धन को किस रीति से हम देखते हैं? आज मेरे प्रियो एक निर्णय लेना होगा। प्रभु के सामने एक बाचा बांधने होंगे, प्रभु कितना भी धन आ जाए मैं आपको नहीं भूल सकता हूं। आज बहुत सारे मसीही लोग धन के आ जाने से प्रभु को भूल गए। कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है चर्च में जाने को, मुझे समय नहीं मिलता है, कुछ फैसले लेने हैं, बोलते हैं आप पैसा बताइए, हम पैसा आपको देंगे, जो कुछ आपको करना आप करिए, टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे प्रियो, जब मनुष्य दुखी रहता है तभी वो प्रभु के पास आता है, लेकिन जब धनवान हो जाता है तो वो प्रभु को भूल जाता है। मेरे प्रियो, हमें अपने सृजनहार को नहीं भूलना है, हमें अपने प्रभु को नहीं भूलना है। ध्यान रखिए हम अपने जीवन में क्या काम करते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष देवे और एक अच्छे निर्णय पे आप पहुंचने के लिए आपके पास समय है। मैं चुनाव आपके पास सौंपता हूं। निर्णय आपको करना है अपने जीवन का, कि आपको उड़ाऊ पुत्र बनना है या आपको प्रभु के वचनों पर चलना। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष देवे। आमीन।